जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे आपको, तो एक एक्रूवल बेसिस के बारे में बताया था। और एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इन रिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में दो तरह के बेसिस हमारे पास होते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो दो तरह से हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। और वो दो कैटेगरीज क्या क्या होती हैं जरा देखिएगा। एक को कहते हैं हम लोग कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सिर्फ और सिर्फ कैश को कंसीडर करना है। कैश कितना आया कितना गया उस पर हमें फोकस रहेगा। और ये जो होता है ना, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कुछ नहीं ध्यान देते इसमें। ऐसा रूल ऑफ थंब, पैसा कितना आया कितना गया उस पर ध्यान देते हैं। और जो दूसरा वाला है, एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस, इसमें क्या ध्यान देते हैं हम? इसमें जो होता है ना, इसमें जो हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सब चीज फॉलो होती है। आपका असली प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो होती है वो इस मेथड से होती है, एक्रूवल बेसिस से। ये इट गिव्स यू ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस, प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस, एज वेल एज बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कैश बेसिस को सबसे पहले कैश बेसिस पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है। कैश बेसिस के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन्स हैविंग कैश, उनको हम सिर्फ रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ देखिए, मेरे पास ट्रांजेक्शन्स हैं 01042024 हमारे पास है। या मैं बोलूं आपके सामने 2024-25 हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है। हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश 5 लाख का, और क्रेडिट जो है, क्रेडिट वो है 7 लाख रुपीज का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जानते हैं? अपने बिजनेस की कोर एक्टिविटीज जो आपने पैसा कमाया। मतलब अगर गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट को कैश में बेच के आपने 5 लाख कमाया और क्रेडिट में बेच के 7 लाख कमाया। टोटल पैसा आपके पास कितना आया था? 12 लाख। टोटल पैसा कितना आपके पास है दोनों का मिला के? इज 12 लाख। ऐसा करके हमने बोला, ये इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, ठीक है। फिर हमने बोला एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो हमारे थे पेड, हमने जो पे कर दिए वो थे, मान लो 2 लाख रुपीज के थे। और अनपेड, अनपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने के? 3 लाख के थे। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने के बन गए? 5 लाख के बन गए, ठीक। अगर मैं कैश अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ, तो बताइए मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? बताइए, कैन एनीबडी टेल मी? अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है? तो मैं कंसिडर किसको करूंगा? कैश सेल्स को कंसिडर करूंगा और कैश पेड को कंसिडर करूंगा। तो जब मैं बोलूंगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए मेरा? मेरा रेवेन्यू जो होगा वो कितना होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो मैं लेके चलूंगा वो कितना होगा? 5 लाख कहलाएगा, क्योंकि वो कौन सा वाला मैं लेके चलूंगा यहाँ पर? सिर्फ कैश लेके चलूंगा। और माइनस एक्सपेंसेस जो लेके चलूंगा, कौन से वाले? जो पेड हैं। कौन से वाले? आई टेक 3 लाख। एंड एज अ रिजल्ट मेरा जो प्रॉफिट, पेड 2 लाख है, सॉरी, पेड इज 2 लाख। तो 2 लाख है मेरे पास। तो मेरा प्रॉफिट जो हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 3 लाख का। ये मेरा कौन से बेसिस से इंफॉर्मेशन आई? कैश बेसिस। हमने सिर्फ क्या किया? कैश ट्रांजेक्शन को कम रिकॉर्ड किया और कंपेयर किया। लेकिन अगर इसी मेथड में मैं बोलता क्या, एक्रूवल बेसिस पर, तो इसे नोट कर लें जरा, इसको नोट कर लीजिए। इस पर 1 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चन आपका 100% आना है आपके एग्जाम में, इसे ध्यान देंगे। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? कैश बेसिस के हिसाब से आपका प्रॉफिट निकल आया।
ठीक है, लिख लिया। हाँ जी, कर दिया। कितना टाइम लगाया भाई तुमने ये? शाबाश। स्टेबल वहाँ टेबल पे रखा है। लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ लिख लो। रिधीमा तुम्हारा हो गया। सब कुछ तो तुम्हें पहले से पता था। हाँ हाँ, ठीक है। अगली में यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। मैं कर लूंगा आज। अभी क्या, वो ठीक है, कोई बात नहीं, अब की बार तो टेस्ट एमसीक्यू वाला लूंगा ना मैं। हो गया, करें आगे। अब आगे देखते हैं। हो गया। अगर इसी केस में मैं बोलता कि हमें लेके चलना है क्या, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या होता देखिए। तो मैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैसे लिखता है यहाँ पर। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या लिखी जाती है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों लिखी जाती है। बताइए, कैश प्लस क्रेडिट कितना था, व्हाट वाज द अमाउंट, कितना था, 12 लाख था। और हाँ जी ठीक है। और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से वाले, एक्सपेंसेस क्या चीज, पेड प्लस अनपेड, दोनों मिला लीजिए। पेड प्लस अनपेड कितना था टोटल, बताइए। तो पेड अनपेड में था कितना, 5 लाख। और अब आपके पास जो वो कितना आया प्रॉफिट, 7 लाख। ये कौन से बेस ऑफ अकाउंटिंग में था, एक्रूवल बेसिस में। एक्रूवल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पे किया नहीं पे किया, रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, वो आपकी इनकम मानी जाती है ना। एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल्स। इसके हिसाब से कैश और क्रेडिट टोटल सेल्स जो होती है उसको लिखा जाएगा, और टोटल एक्सपेंस चाहे पे हो चाहे ना पे हो उसको लिखा जाएगा। एंड यू विल कंपेयर देम एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, ये आसान क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल बना के। किसी का कोई डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन में इससे रिलेटिंग तो प्लीज मुझे बता दीजिए। भाई किसी का कोई डाउट उधर से, चलो इसे नोट कर लीजिए। आई टेक अदर क्वेश्चन नाउ। ऑनलाइन में लिख लिया सब लोगों ने इसको, अक्षिता ये नोट इट डाउन, यस सर। रिद्धि अन्वेषा। चलिए अब आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ आप सॉल्व करें उसको, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखे। कैन आई प्रोसीड। आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। रेवेन्यू, रेवेन्यू जो आपके पास है, या मैं बोलूँ क्या, सेल्स जो आपके पास है, वो आपके पास है 10 लाख की। ठीक है, ये रेवेन्यू और सेल्स जो है, ये आपकी जो रेवेन्यू सेल्स 2025-26 की है। रेंट रिसीव्ड, ये 2025-26 का, ये है 2 लाख। ठीक है। और अक्रूड इंटरेस्ट 2025-26 का, ये है 1 लाख। ऐसे देख लीजिए। और आपका सैलरी पेड 2025-26
आपकी है 3 लाख। ठीक है। सैलरी पेड 2024, सैलरी पेड फॉर 2024-25 इन 2025-26 1 लाख की है। ठीक है जी। और सैलरी आउटस्टैंडिंग 2025-26 की 3 लाख की है। करेक्ट। और रेंट रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2025, रेंट पेड इन एडवांस फॉर 2026-27 इन 2025-26 रुपीज 1,50,000 है। ऐसे कर, तो ये जो है आपके रिवेन्यू वाले आइटम, ये आपके एक्सपेंस वाले आइटम है ना, ऐसा करके लिखा हम लोगों ने। और यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट कर दिया, ये ठीक हो गया। सैलरी पेड, सैलरी, रेंट रिसीव्ड। ठीक है। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, है ना, फॉर 2025-26, 2025-26 में इसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप। नंबर ए, कैश बेसिस पर, और नंबर बी, एक्रूवल बेसिस पर। ये आपको कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा चुके हैं, प्रिंसिपल्स भी पढ़ा चुके हैं। अब तो टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कुछ लिखा हो समझ में नहीं आ रहा वो बताइए मुझे। बाकी तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको ही आना है। कराऊंगा सॉल्व इसे, लेकिन आप पहले ट्राई करिए। लो, देखिए, ध्यान दीजिए कि जब आपको कैश बेस कंसिडर करना तो क्या क्या चीजें जाएंगी। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ऐड अप। अगर मैं कैश बेस लेके चलूंगा तो रेवेन्यू, ये जो सेल्स है, आई कंसिडर दिस वैल्यू, इसको मैं लिख रहा हूँ कैश बेसिस में, इसको मैं कंसिडर करूंगा। रेंट रिसीव्ड जो 2 लाख, 2 लाख है, देखो बेटा समझना, रेवेन्यू मतलब आपके पास सेल से जो आया और अदर देन सेल से जो आया, वो दोनों आपकी इनकम मानी जाएगी, रेवेन्यू में जोड़ देंगे। इसको भी हम जोड़ेंगे किसमें, कैश बेसिस पर, ये जुड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट को नहीं जोड़ेंगे, कैश बेस में एक्रूड इंटरेस्ट को नहीं जोड़ते। क्लियर है जी ये तो। जब हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो सैलरी पेड को हम कैश बेसिस में जोड़ेंगे। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सैलरी पेड फॉर 24-25 पेमेंट होनी चाहिए, चाहे आपने इस साल की पे करी, अगले साल की पे करी, पिछले साल की पे करी, कैश बेसिस में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको। इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे इसको कैश बेसिस में। ये भी आपके क्या हो जाएगा, इस रेवेन्यू में से माइनस होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका कोई रोल नहीं है, कैश बेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। रेंट पेड इन एडवांस 26-27 के लिए आपने रेंट इस साल पे कर दिया, ये भी क्या होगा, कैश बेस में रिकॉर्ड होगा। इसे कैश बेस में रिकॉर्ड करेंगे, इसे ऐसे करते हैं। ठीक है। अब आप देखिएगा, कैश बेस में अगर मैं लिखूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा कैश बेस में, देखिए जरा। दिस विल बी 10 लाख। ठीक है, कैश बेस में मेरा टोटल रेवेन्यू जो बन रहा है, ये बनेगा कितना, 10 लाख, प्लस कितना कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2 लाख। ठीक है जी। और ये मेरा बन गया टोटल रेवेन्यू 12 लाख रुपए का। और एक्रूड इंटरेस्ट तो यहाँ जाएगा नहीं इस केस में। और एक्सपेंस के अंदर क्या क्या जाने वाला है मेरा, सैलरी पेड कितने की, 3 लाख की, गॉट इट, प्लस दूसरा वाला क्या जाएगा मेरा, सैलरी पेड जो है 1 लाख रुपए की, वो भी जाएगी, प्लस। ठीक है जी। और रेंट पेड इन एडवांस कितने का, 1,50,000 का, ये भी जाएगा। अब टोटल कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया है? अच्छा, ग्रेट। ये हो गया आपका कैश बेसिस। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, कैश बेस कैसे करना था? यस किया सर। या अड़ोस पड़ोस से नजर डाल के, है ना, क्रॉस कनेक्शंस? नहीं बेटा, करके दिखाना है कि रेवेन्यू में क्या क्या जुड़ रहा है, एक्सपेंस में क्या क्या जुड़ रहा है, आपको करके दिखाना है। दिस इज फाइन। चलिए आगे देखें जरा। देख लो बेटा किसका फोन है। एक्रूवल बेसिस में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक्रूवल बेसिस में
सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एक्रूवल बेसिस में रेवेन्यू कितना है आपके पास वो देखिएगा। रेवेन्यू क्या क्या चीजें जोड़ी थी हम लोगों ने यहाँ पर देखे। रेवेन्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन सा रेवेन्यू, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट, उसको मिला के लिखना और उसी फाइनेंशियल ईयर का लेके चलना है। ये जो मैचिंग कंसेप्ट की बात करते थे ना, इसको भी यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, आजा भाई, तू भी नाराज हो गया। लेके चलिए। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में जोड़िए आपके पास कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस में क्या क्या लेके चल रहे हैं। रेवेन्यू जोड़ दीजिए, व्हाट वाज योर रेवेन्यू, ये देखिए यहाँ पर रेवेन्यू आपके पास आया, ये वाला देखिए। कौन सा रेवेन्यू आपके पास आया, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू। ठीक है, इसको आप लेके चलेंगे। यहाँ मैं बोल रहा हूँ एक्रूवल बेसिस, एक्रूवल बेसिस कितना हुआ एक्रूवल बेसिस में बताइए। रेवेन्यू कितना है, 10 लाख रेवेन्यू। जोड़ दीजिए, आप इसको जोड़ेंगे यहाँ पर। आप देखिए 10 लाख का रेवेन्यू जोड़ दीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर। 10 लाख का रेवेन्यू प्लस, और क्या चीज ऐड करनी है देखिए आप यहाँ पर। रेंट रिसीव 2 लाख का, कोई बार नहीं, इसी साल का था ना, 25-26 का। वो 25-26 की इन्फॉर्मेशन निकाल के चलनी थी। तो कितने का था, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का रेंट रिसीव भी जोड़ेंगे प्लस, और आगे चलें जरा। एक्रूड इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट है, नहीं मिला था, ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। कितने का, 1 लाख रुपए का, ये भी जोड़ेगा आपका। यू विल ऑल्सो एड इट, 1 लाख। ठीक है, व्हाट इज योर टोटल रेवेन्यू नाउ, 13 लाख का टोटल रेवेन्यू। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। चलिए एक्सपेंसेस लेके चलते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में क्या क्या लेके चलना है आपको। सबसे पहले लेके सैलरी पेड, इस साल की 3 लाख रुपए बिल्कुल लेके चलेंगे। सैलरी पेड कितनी लेके चलेंगे आप, 3 लाख लेके चलेंगे प्लस करंट ईयर की सैलरी। और क्या लेके चलेंगे आप यहाँ पर, सैलरी पेड फॉर 24-25 इन 20, ये नहीं लेके चलेंगे, यू विल नॉट कंसिडर दिस, ये बेकार है। इस फाइनेंशियल ईयर की, चाहे पेड हो चाहे ना पेड हो, उसको आपको कंसिडर करना है। तो ये तो आपने क्या किया, 24-25 की सैलरी, पिछले साल की सैलरी इस साल पे कर रहे हैं ना, इस साल का एक्सपेंस नहीं है ये, इसको नहीं कंसिडर करना। एक्रूवल बेसिस कहता है ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर, चाहे पे हो ना पे हो, रिसीव हो ना रिसीव हो, इस साल कंसिडर करनी है आपने, तो विल नॉट कंसिडर दिस। सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कंसिडर करेंगे। कितनी है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2 लाख। हाउ मच, ये रही, ये रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग, 3 लाख रुपीज की, यू विल कंसिडर 3 लाख प्लस। और चलें आगे जरा। ये हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। रेंट पेड इन एडवांस, अगले साल के लिए, इसे कंसिडर नहीं करना आप, ये इस साल से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो अब आपके पास क्या रह गया सिर्फ, सो आपके पास इंफॉर्मेशन यही रह गई, कुल मिलाकर यही इंफॉर्मेशन आपके पास। व्हाट इज द टोटल हियर, कितना टोटल है ये, 6 लाख। व्हाट इज योर इनकम या प्रॉफिट बोलूं तो कितना आएगा, 202526 की, दिस इज 13 लाख, और माइनस कर देंगे 6 लाख। सो व्हाट इज योर आंसर, 7 लाख। ये कितने लोगों ने ठीक किया था, दो। इस पर मैं अगली क्लास में थोड़ा और डिटेल क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि उसकी क्लैरिटी रहे। ठीक है जी। तो घबराना नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, और कंसेप्ट को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे इसमें। 3 से नंबर 5 नंबर तक का क्वेश्चन इसके अंदर आता ही आता है। इसे नोट कर लें, जिसे नोट करना है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो तो बताइए ऑनलाइन में इससे रिलेटेड।